बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 संबंध व फलन, ठीक है, जिसका बच्चों हम पढ़ेंगे भाग 8। भाग 7 तक की सारी बातें अपन ने पढ़ ली। 2.1 प्रश्न वाली हमने पिछले वीडियो में की बच्चों। आशा करता हूँ सभी क्वेश्चंस आपने ढंग से दोबारा बिना देखे भी कर लिए होंगे और आप सभी को उनमें पारंगत हासिल भी हो गया होगा बच्चों। अब अपन करते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं, संबंध के बारे में। अब तक जो अपन पढ़ रहे थे ना वो थे कार्टेशियन प्रोडक्ट, हम पढ़ रहे थे कार्तीय गुणनफल के बारे में। हमने पढ़ा A क्रॉस B, ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हमने सारे 2.1 में कर लिए। अब अपन चलते हैं बच्चों 2.2 शुरू करने से पहले उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, ताकि जब हम 2.2 प्रश्नावली हल करेंगे तो आपको बिल्कुल मजा आने वाला है। ठीक है बच्चों, देखिए कॉन्सेप्ट अपन क्या पढ़ने वाला है। रिलेशन A एवं B दो अरिक्त समुच्चय है। हमारे पास दो अरिक्त समुच्चय है, यानी कि नॉन एम्प्टी सेट्स हमारे पास। तब एक नियम का मतलब एक संबंध है ना, यानी किसी न किसी बाउंडेशन से, यानी कोई न कोई रिलेशन हो सकता है। A B का स्क्वायर हो, B A का आधा हो, कोई भी रिलेशन जो मैंने तुम्हें शुरू में समझाए थे। रिलेशन कौन से हो सकते हैं, A B का उपसमुच्चय हो, चाहे A B के समांतर हो, B E के समांतर हो, इस तरह से अपन बात कर रहे हैं ना। तो R का मतलब कोई भी रिलेशन। दोबारा पढ़ते हैं, A एवं B दो अरिक्त समुच्चय हैं। तब एक नियम R जिसके अंतर्गत A के अवयव B के अवयवों से संबंध होते हैं, यानी कि A और B में एक रिलेशन होता है। तो बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, A से B में एक संबंध कहलाता है। बात समझ में आ रही है। और आगे बढ़ते हैं, R के अंतर्गत A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B से संबद्धता हो तो इसे A R B से शो करते हैं। यहाँ हम बोलते हैं A और B दोनों ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म, जो हमने पहले वाली एक्सरसाइज में ढंग से पढ़ लिया। बिलोंग करते हैं बच्चों किससे, R से करते हैं। और यदि वो बिलोंग नहीं करता तो हम क्या बोलते हैं, जैसे देखो यहाँ पे पढ़ो, A का B से R संबंध है, ऐसा अपन इसको पढ़ते हैं। यदि A का C से R संबंध नहीं हो तो क्या पढ़ेंगे, डज नॉट बिलोंग टू R। ये बहुत छोटी छोटी बेसिक बातें, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, प्रॉपर नोट्स बनाना वीडियो पॉज करके। मतलब आगे स्लाइड तुम्हें चेंज कब करनी है, जब ये वाली स्लाइड तुम्हें ढंग से याद हो गई हो या आपने ढंग से इसको गृह कार्य में दोबारा लिख लिया हो, और लिखते ही समझ में आ जाएगा। मतलब बिल्कुल बढ़िया सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखा हुआ है बच्चों, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, A से B में परिभाषित प्रत्येक संबंध, यानी कोई रिलेशन को हम मैथमेटिकली किस तरह से शो करते हैं, ध्यान से देखना। R एक समुच्चय तो होगा ही होगा, A B ऑर्डर्ड पेयर जो हमने पढ़ा पिछले में। अब वहां पर अपन डायरेक्ट क्या कर रहे थे, सच दैट जहां A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B, ये तो होगा ही होगा। यहाँ पर ये भी नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा कि A और R में क्या रिलेशन है। A और R का, A और B का रिलेशन आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर पहले। भाई याद करो बच्चों, A क्रॉस B में अपन डायरेक्ट क्या कर रहे थे, देखो एक बार मैं तुम्हें लिख के बताता हूँ। A क्रॉस B ऐसा कर रहे थे ना, समुच्चय है A B जहां A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B। डायरेक्ट अपन ऐसा कर रहे थे, हम बता रहे थे कि इसका संबंध पहले वाले से, दूसरे वाले का दूसरे वाले से। लेकिन यहाँ पर उससे पहले आपको क्या बताना पड़ेगा कि A और B में कोई रिलेशन है क्या, वो रिलेशन हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये ढंग से याद कर लेना, वही A B जहां सच दैट A रिलेशन B, A का B से संबंध है, वो संबंध लिखना पड़ेगा। क्या संबंध है, A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B। तो सर ये तो कार्तीय गुणन का ही तो पार्ट हो गया एक तरह से, बोलो हाँ है ना। तो इसका मतलब बच्चों एक रिलेशन होता है ना A क्रॉस B में, वो A क्रॉस B का सबसेट होता है, उपसमुच्चय होता है वो। आगे मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ इसके बारे में, ध्यान से देखना। पहले इसको अपन एक बार रफ कर देते हैं। स्पष्टतः R सबसेट और रिलेशन जो संबंध है ना बच्चों, वो उपसमुच्चय किसका होगा, A क्रॉस B का, यानी कि A और B के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होगा। और इसका विलोम भी बिल्कुल ट्रू होगा। कैसे, A क्रॉस B का प्रत्येक उपसमुच्चय A से B में एक संबंध स्थापित करेगा। भाई जब A क्रॉस B कार्तीय गुणन का सबसेट कौन हो गया, वो रिलेशन हमारे पास हो गया, एक समुच्चय हमारे पास R आ गया। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे कि A क्रॉस B का प्रत्येक उपसमुच्चय A से B में एक संबंध भी स्थापित करेगा। भाई संबंध तो करेगा ही करेगा ना। A और B एक दूसरे से किस लिंक से जुड़े हुए हैं, क्या पता दुगना हो रहा है, डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, आधा हो रहा है, 1/3 हो रहा है, 1/4 हो रहा है, जो भी रिलेशन हो वो वहां पर होगा। समुच्चय A से समुच्चय B में परिभाषित कोई संबंध गुणन समुच्चय A क्रॉस B का एक उपसमुच्चय, यानी कि इसी बात को अपन बोल रहे हैं वापस, है ना। इसका मतलब क्या है कि A क्रॉस B कार्तीय गुणन है, उसका एक क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। A और B में M तथा N कोटि के परिमित समुच्चय,
भाई ए समुच्चय में अवयव है m, कोटि का मतलब क्या था m, अभी अपन ने समुच्चय में ढंग से पढ़ लिया था, है ना। कोटि का मतलब उसमें अवयवों की संख्या। एक समुच्चय a में अवयव है m और b में अवयव है n, तो a क्रॉस b में टोटल कितने हो जाएंगे mn, यानी कि a क्रॉस b के अवयवों की संख्या बच्चों कितनी होगी m इंटू n। अब इसके उप समुच्चय में निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, उप समुच्चय। और उप समुच्चय का मतलब क्या है, वो रिलेशन ही तो हमारे पास आएगा, है ना, एक रिलेशन एक सेट ही तो हमारे पास, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, अब m इंटू n वो क्या हो गया, नंबर हो गए उसके a क्रॉस b के। अब उसकी संख्या में निकालनी है तो क्या करते हैं, उप समुच्चयों की संख्या निकालने के लिए मैंने क्या पढ़ाया था, 2 की पावर n। अब यहाँ पे n है m गुणा n, वो संख्या क्या है बच्चों, m गुणा n। तो हम क्या बोलेंगे, उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर mn होगी। यानी कि हम जनरली क्या कह सकते हैं, a से b में परिभाषित कुल संबंधों की संख्या 2 की पावर m इंटू n होगी। ये बात समझ में आई क्या सभी के भाई बच्चों, ध्यान से देखो एक बार, है ना। जो संबंध हमारा वो क्या है, सबसेट है किसका, a क्रॉस b का, ठीक है। अब हमें इसकी संख्या निकालनी है, तो a के अंदर अवयव है m, इसके अंदर n, तो a क्रॉस b के अवयवों की संख्या मैंने सिखाई थी तुम्हें निकालनी, क्या थी, m गुणा n। अब इसके उपसमुच्चयों की संख्या में निकालनी है, तो वो 2 की पावर ये संख्या, वो संख्या कितनी है, mn। बहुत आसान है, पॉज करके इसको नोट डाउन करना ना, ये बातें काम आएगी। अपने एक एग्जाम्पल से करते हैं। एग्जाम्पल मैंने सॉल्व ले लिया, बिल्कुल ध्यान से तुम्हें समझा रहा हूँ, ढंग से देखो एक बार। एक समुच्चय A है जिसमें अवयव बच्चों -4 1 2 4 9, यानी कि टोटल हमारे पास 5 अवयव इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। एक समुच्चय B है, इसमें हमारे पास 6 अवयव है। A से B में एक संबंध हमें निकालना है, ठीक है। एक संबंध हमें इसमें दर्शाना है, तो इसमें मैंने दर्शा दिया, पहले ध्यान से देखो, A रिलेशन B, ठीक है। अब वो संबंध हमें देखना है क्या, इधर आओ। एक संबंध परिभाषित है, वो संबंध बच्चों क्या परिभाषित है, ध्यान से देखना, A रिलेशन B यदि और केवल यदि A बराबर B स्क्वायर, यानी कि A जो है वो दूसरे वाले का स्क्वायर है, यानी कि पहले वाले समुच्चय में जो डेटा है वो दूसरे वाले का स्क्वायर है, ये बोलना चाह रहा है वो। तो ध्यान से देखो ना, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर इसमें बिल्कुल नहीं है, इतनी सी बात है बस, है ना। तो रिलेशन देखो, जो ये जो हमारे पास संबंधता दे दी कि इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपको समुच्चय बनाना है, तो हम क्या बनाएंगे भाई, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, ठीक है, -2 रखेंगे तो भी 4 आएगा, और 3 रखेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 9 आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, यहाँ पे अपन और बात बोल दे, क्वेश्चन तो कुछ नहीं बोलना चाह रहा है, इसमें तो जनरल एग्जाम्पल है। यहाँ पे बोल दे कि A से B में कितने संबंध होंगे, कितने परिभाषित संबंध हो सकते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो, A के अंदर अवयव कितने हैं, ध्यान से देखना। A में अवयव हमारे पास 5, बच्चों B में अवयव कितने हैं, 6। तो A क्रॉस B में अवयव बच्चों कितने होंगे, 5 गुणा 6 यानी कि 30, ठीक है। तो A से B में परिभाषित होने वाले कुल संबंधों की संख्या 2 की पावर 30 ही तो होगा, यानी कि 2 की पावर 5 जगह कम थी, गुणा 6 बराबर 2 की पावर 30। समझ में आई बात, बहुत आसान है। एक बार और मैं तुम्हें रिवाइज करवा देता हूँ, ध्यान से देखो बच्चों ना। संबंध क्या होता है बच्चों, A से B में संबंध होता है ना, वो एक्चुअली A क्रॉस B का सबसेट होता है। क्या होता है, सबसेट। उसकी संख्या में निकालनी हो तो A के अवयव, B के अवयव, A क्रॉस B के जितने भी अवयवों की संख्या होगी। और हमें पता है कि जब उप समुच्चयों की संख्या निकालते हैं तो 2 की पावर संख्या करते हैं। यहाँ पर संख्या क्या आ जाएगी, जो A क्रॉस B के अवयवों की संख्या होगी। तो दिमाग में क्या बात फिट कर लो हमेशा के लिए, क्या कि संबंध क्या होता है बच्चों, A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है, सबसे पहली बात, है ना। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखते टाइम हमें क्या करना है, वही ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म A B, पर A और B का रिलेशन भी वहां पे हमें बताना पड़ेगा, और A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B, ठीक है। चलो बहुत आसान है। तो बच्चों इसी प्रकार जुड़े रहिए ई-विद्या से। आगे अपन पढ़ेंगे प्रांत, परिसर, सह प्रांत, फिर उसके बाद अपन आपकी प्रश्नमाला हल करेंगे। ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जब क्वेश्चन करेंगे ना, जब ढंग से काम आ रही होगी हमारे। तो जुड़े रहिए विद्या से। थैंक यू सो मच, बाय बाय।